नाज़रीन कराम, बाज़ औक़ात इंसान को गुस्सा आता है लेकिन उस पर काबू पा लेना। बड़ा खूबसूरत एक वाक़या एक दाई बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा के इलाके में जो मसाजिद हैं उनका मैं ज़िम्मेदार था। यह हाल ही का वाक़या है, पुराना वाक़या नहीं है बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि मैं एक मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद के इमाम ने महल्ले के एक नौजवान की शिकायत की। उन्होंने कहा, कहने लगा कि ये महल्ले का नौजवान हमें बड़ा तंग करता है। इसने मस्जिद के बिल्कुल बाहर खाली जगह है, वहाँ पर ये तकिए वगैरह लगा के, इसको अरबी ज़बान में दुक्का कहते हैं, वहाँ पे उसने अपनी मजलिस लगाई हुई है, वहाँ बैठता है। नमाजियों को आते जाते किसी को कोई बात करता है, किसी को ताना देता है, किसी को गाली देता है, किसी को बुरा भला कहता है, नमाज खुद भी नहीं पढ़ता है। हम बड़े उससे तंग हैं। तो वो जो मसाजिद का मदीर था, जो ख़ुद अपना वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि अच्छा अज़ान हो गई है, नमाज के बाद मुझे दिखाना, मैं उससे ख़ुद बात करता हूँ। कहने लगे कि हमने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इमाम मस्जिद ने मुझको साथ लिया और जिस वक़्त हम बाहर आए तो हमने देखा कि वो नौजवान बैठा हुआ है, उसने अपनी मजलिस लगाई हुई है, तकिए रखे हुए हैं। तो कहता है कि जिस वक़्त मैं उसके पास गया तो वो खड़ा हो गया और जब मैं उसके करीब गया तो उसने मेरे मुंह के ऊपर थूक दिया। सर अंदाज़ा कीजिए अजीज़ों, किसी शख्स की इससे ज़्यादा अहानत क्या हो सकती है। वो कहते हैं कि जिस वक़्त उसने मेरे चेहरे के ऊपर थूका तो मैंने उसे कहा कि सामहक अल्लाह, कि जा तुम्हें अल्लाह माफ़ कर दे। गुस्सा तो बड़ा आया। इंसान की फितरत है, किसी भी शख्स को अगर आदमी उसके मुंह पर थूकता है। वो कहते हैं कि मैं उसी गज़ब के हालत में अपनी गाड़ी में बैठा घर की तरफ चल दिया। कहते हैं एक दो अशारे मैंने क्रॉस किए तो पीछे से गाड़ी मैंने देखा मेरा पीछा कर रही है। वो मुझको हारन दे रही है, बीप बीप बीप, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन मैं गुस्से में था। मेरी इससे ज़्यादा अहानत ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। कहने लगा कि वो नौजवान जो गाड़ी चला रहा था वो थोड़ा सा आगे आया, उसने मुझे क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद उसने गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने खड़ी कर दी। मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। कहता है मैं गाड़ी से नीचे उतरा, वो भी गाड़ी से नीचे उतर आया। मैंने उसको पहचान लिया, ये वही नौजवान था जिसने मेरे चेहरे पर थूका था। जब अब नीचे उतरे तो मैंने उससे कहा कि अब तुम इससे मेरे पास क्या लेने आए हो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि तुमने मेरे चेहरे पर थूक दिया। तो मैंने देखा कि वो नौजवान ज़ारो कतार रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू, और उसने अपनी गाल के ऊपर ऐसे हाथ रख के कहा, उंगली रख के कहा, उसने कहा यहां पे मुझको थप्पड़ मारो, मारो मुझे थप्पड़ मारो। मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हें कह दिया था कि सामहक अल्लाह। कहने लगा बात सुनो, जब से मैं जवान हुआ हूं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने किसी के साथ बदतमीजी की हो और उसने मुझको दुआ दी हो, उसने मुझे माफ कर दिया हो। मैंने जिसके साथ बदतमीजी की उसने हमेशा मुझको बुरा भला कहा, मुझे गालियां दी, मुझे बद्दुआएं दी। तुम अकेले शख्स हो जिसने मुझको मेरी बदतमीजी के बावजूद मुझको दुआ दी है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर दे। मैं घर चला गया। हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे। मैंने उस इमाम मस्जिद से पूछा, मैंने कहा उस नौजवान का क्या हाल है जिसने मेरे चेहरे पे थूका था। कहने लगा क्या पूछते उसके बारे में, उसकी हालत तो ये है कि उसने 180s का उसने यूटर लिया है। उसकी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया है। उसके बाद हमने देखा उसने वो अपनी मजलिस छोड़ दी, जो नमाजी थे उनको
तंग करना छोड़ दिया, सफ़े अव्वल का नमाजी बन गया, बल्कि अब वो मस्जिद का मुहाफ़िज़ बन गया है। अज़ीज़ो इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतन कअन्नहु वलियुन हमीम। आप ज़रा आगे बढ़ के तो देखें। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आइए। अगर कोई बदतमीज़ी भी करता है फिर भी आप उसको माफ़ कीजिए, फिर उसके नताइज देखिए।